Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am Irish Farouk and you people are watching Science Period channel. स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनके फाइनल टाइम एग्ज़ाम्स पर है। और मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, अब जो फर्स्ट सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, उनके फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स अब करीब ही हैं। और फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के हवाले से ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। इंशाल्लाह जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब आ जाएंगे तो मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों को गाइड करूँगी कि फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स आप लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी फ़ाइनल टाइम एग्ज़ाम्स के हवाले से कि फ़र्स्ट सेमेस्टर है जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, वो बीएस का फ़र्स्ट सेमेस्टर है या वो एमएससी का फ़र्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, उनके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे या रेगुलर होंगे। तो इसका आंसर है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ तब भी वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड किया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो अपना ये सेमेस्टर ऑनलाइन ही कंप्लीट करेंगे और उन लोगों के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये भी क्वेश्चन ज़रूर आ रहा था कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा था कि उनका जो सेकंड सेमेस्टर है वो ऑनलाइन होगा या रेगुलर होगा। सो इस हवाले से अभी तक तो कोई अपडेट्स नहीं है। अभी तो फ़िलहाल आप लोगों को रेगुलर नहीं कर रहे, अभी आपको ऑनलाइन ही रखा गया है। सेकेंड सेमेस्टर के हवाले से इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट्स वगैरह आएंगी या कंफर्मेशन वगैरह आएगी तो उस हवाले से मैं आपको तब गाइड करूँगी कि सेकेंड सेमेस्टर आपका ऑनलाइन होगा या रेगुलर होगा। लेकिन फ़िलहाल जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो ऑनलाइन ही रहेगा। ओके, सेकंड पर मैं ये पॉइंट डिस्कस करूँगी कि आप लोगों के फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट कब से हो रहे हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आप लोगों के जो फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो मार्च के फर्स्ट वीक में होंगे। जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 1 मार्च है, लेकिन आप लोगों को 2 दिन का 3 दिन का अगर एग्ज़ाम से पहले ब्रेक दिया गया तो मे बी आपके 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएँ या 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएँ। लेकिन मार्च के जो फर्स्ट वीक है आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर टाइम देखा जाए तो टाइम बस आप लोगों के पास ये इस मंथ का ही है। इस मंथ में भी लास्ट डेज़ में आके सेशनल्स, क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, हर चीज़ का जो है वो स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है स्टूडेंट पर। सो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग टाइम निकालें और उसकी प्रिपरेशन करें। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी वो ये है कि जो आपका पेपर है फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स उसके कितने मार्क्स होंगे। इस पर भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि 50 मार्क्स के आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट 1 क्रेडिट आवर का है, चाहे आपका 2 क्रेडिट आवर का है, चाहे आपका 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है, मार्क्स आपके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के होंगे वो 50 के ही होंगे। प्रैक्टिकल्स को निकाल के, प्रैक्टिकल्स का थोड़ा मेथड डिफरेंट है, उसके मार्क्स का क्राइटेरिया, पैटर्न का क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज है। सो उस पर मैं आपको बाद में गाइड करूँगी, अभी मैं थ्योरी की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं इतना आप लोगों को बता दूं कि जो क्रेडिट आवर्स होते हैं उनका आपके जीपीए पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो ज़्यादा क्रेडिट आवर्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 क्रेडिट आवर्स वाले या 4th क्रेडिट आवर्स वाले, इनका आपके जीपीए पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। और जो 1 क्रेडिट आवर वाले और जो 2 क्रेडिट आवर्स वाले सब्जेक्ट होते हैं उनका आपके जीपीए पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा फोकस आप अपने उन सब्जेक्ट्स पर रखें जिनके क्रेडिट आवर्स 3 हैं, 4 हैं, क्योंकि अगर उसमें आपका ग्रेड अच्छा नहीं आता तो आपके जीपीए पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जो सब्जेक्ट आपके 1 क्रेडिट आवर के हैं या 2 क्रेडिट आवर्स के हैं उनमें अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं भी आता तो वो जीपीए पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी वो ज़रा पेपर पैटर्न के हवाले से होगा। पेपर पैटर्न जैसे कि आपको पता है कि मिड में आपके शॉर्ट क्यूज़ थे। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का ये क्राइटेरिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की ये पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में सिर्फ स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्क्स का डिफरेंस आ गया है, वो 25 मार्क्स के होते थे, ये 50 मार्क्स के फाइनल्स हैं। सो शॉर्ट क्यूज़ होंगे तो शॉर्ट क्यूज़ ही आप लोगों के फाइनल टाइम एग्जाम्स में, लेकिन जो नंबर है शॉर्ट क्यूज़ का वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब फाइनल टर्म एग्जाम्स में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 20 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स होंगे। सब शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे मार्क्स उनके 2.5 ही होंगे मिड की तरह, लेकिन नंबर ऑफ़ जो शॉर्ट क्यूज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। आपके जो शॉर्ट क्यूज़ हैं अब वो 20 शॉर्ट क्यूज़ होंगे। बाकी इसके अलावा अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम ऑफिशियली तो टाइम 3 आवर्स का होता है। मिनिमम टाइम अगर मैं बात करूं तो 3 आवर्स का होगा, लेकिन टाइम के हवाले से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में रिलैक्सेशन दी जाती है। 4 आवर्स, 5 आवर्स तक भी कुछ डिपार्टमेंट्स में टाइम दिया जाएगा। और अगर आपका टीचर लीनिएंट है तो इससे ज़्यादा टाइम भी वो दे सकता है। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका पेपर आपने टाइमली ही करना होगा। और आपका सेमेस्टर में जितने भी आपके टीचर्स हैं इतना तो आइडिया आपको हो गया होगा कि कौन सा टीचर स्ट्रिक्ट है या कौन सा टीचर लीनिएंट है।
अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट है तो उसके आप जो अगर पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो अपनी स्पीड आप ज़रा तेज़ रखें ताकि टाइमली पेपर आप अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि समटाइम्स टीचर यहाँ तक भी कह देते हैं कि टाइमली अगर आप लोगों ने पेपर सेंड नहीं किया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। सो टीचर का आप लोगों को बेटर आइडिया एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद हो ही जाता है। जो टीचर्स लीनियंट है उनमें बेशक आप रिलैक्स होकर आराम से पेपर कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, तो मिड्स में जिस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन थे ना तो इतने ज़्यादा वो सिंपल होंगे, इजी होंगे कि डिफ़ाइन दिस, डिफ़ाइन दैट, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़रा ट्रिकी होगी। वो मिड्स में आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं तो आप लोगों को ज़रा आइडिया हो गया होगा। ओके, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूँ सिलेबस की कि कितने परसेंट सिलेबस जो है वो मिड्स का होगा, मिड्स से पहले जो आपने सिलेबस कवर किया है उसकी क्या वेटेज होगी, और आफ्टर मिड्स जो आपने सिलेबस कवर किया है उसकी क्या वेटेज होगी। सो ऑलमोस्ट 30% सिलेबस जो है वो बिफोर मिड्स में से आप लोगों का कंसीडर किया जाएगा और 70% आफ्टर मिड्स में से आपका कंसीडर किया जाएगा। और 50 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होता है। इस पेपर में भी 30% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आएंगे बिफोर मिड्स में से और 70% आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आफ्टर मिड्स में से आएंगे। और बहुत कम टीचर्स होते हैं जो बिफोर मिड का सिलेबस आपका कम करवा देते हैं। ज़्यादातर टीचर्स इसी तरह से कहते हैं कि सिलेबस आपका बिफोर मिड्स का, आफ्टर मिड्स का सारा ही आप प्रिपेयर करेंगे, लेकिन पेपर में वेटेज वो कम कर देते हैं कि 30% क्वेश्चंस हम बिफोर मिड्स में से लेंगे और 70% क्वेश्चंस हम आफ्टर मिड्स में से लेंगे। ऑलमोस्ट इतनी ही वेटेज ली जाती है 30% और 70%, लेकिन कुछ टीचर्स इस तरह से कर देते हैं कि मे बी वो बिफोर मिड्स 20% कर दें, आफ्टर मिड्स 80% कर दें। सो ये परसेंटेज थोड़ी सी वेरी हो सकती है, लेकिन बिफोर मिड्स का सिलेबस इंक्लूड मस्ट होता है और उसमें से क्वेश्चंस भी मस्ट आते हैं। और अभी तो आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर जाते हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स देते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाकर, तो इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो आप लोगों के सेमेस्टर्स होंगे जब वो फिज़िकल होंगे तो वो ड्यूरेशन आप लोगों के फिर ज़्यादा टफ रहेगा अगर इन बातों का आपको पता नहीं होगा तो। बाकी इसके अलावा कुछ मज़ीद पॉइंट्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि बेशक आप लोगों के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आपके कंटेंट्स हैं, आपके माइंड, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इस हवाले से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं होंगे। मिड्स में भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते कि अगर आपके पास बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है या अगर आप लोगों के उसका आइडिया नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें। सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए, अपने टॉपिक्स को, अपने कंटेंट्स को, अपने सिलेबस को थॉरोली रीड करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। क्योंकि आप लोगों के पेपर्स ऑनलाइन है तो इस हवाले से टीचर्स के क्वेश्चंस भी उस तरह के आते हैं और फिर मार्किंग जब वो कर रहा होता है, पेपर चेक कर रहा होता है, तो फिर उसके माइंड में फिर ये चीज़ भी होती है कि पेपर्स ऑनलाइन थे। तो जैसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चंस को पहले केयरफुली रीड किया करें और फिर आंसर किया करें और अपनी तरफ से कोशिश किया करें कि बेस्ट आंसर दिया करें। या बाकी नेक्स्ट बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस की, गाइडेंस की, किन बातों का आपने ख्याल रखना है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पर। इस पर जब आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स हुए थे तब भी मैंने वीडियोस बनाई थी, आप लोगों को सारी बातें गाइड की थी। सॉफ्ट में पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए या हार्ड में पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। बाकी इसके अलावा ये PDF फ़ाइल कैसे बनाते हैं, पेपर ईमेल कैसे करना है, और कुछ और भी मैंने रूल्स एंड गाइडेंस बताए थे कि पेपर अटैम्प्ट करते हुए इन बातों का ख्याल रखना है, पेपर सेंड करते हुए इन बातों का ख्याल रखना है। इन सब बातों पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में एक मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है कि गाइडेंस फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, उसमें वो सारी वीडियोस जो है मैंने ऐड की हुई हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस भी देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर करने के लिए। बाकी इसके अलावा ये कि फ़ाइनल टाइम एग्ज़ाम जब आप लोगों के होते हैं तो जैसे जैसे मार्क्स अपलोड होते हैं आपके टीचर्स वगैरह अपलोड कर देते हैं साथ साथ, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फ़ाइनल टर्म मार्क्स जब अपलोड होते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की ये पॉलिसी है कि मार्क्स उसी वक्त स्टूडेंट्स को शो नहीं होते। और ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होना होता है ऑफिशियली उस दिन ही LMS पर आप लोगों को मार्क्स वगैरह शो होंगे। इस तरह से होता है कि टीचर्स वगैरह लिस्ट सेंड कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को फाइनल टर्म मार्क्स से, CR GRs मंगवा लेते हैं टीचर से। सो रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले स्टूडेंट्स को पता चल जाते हैं मार्क्स वगैरह। जितने आप लोगों के मार्क्स आते हैं फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स में 50 में से, उसमें से पहले ही मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि सेशनल के मार्क्स भी 25 मार्क्स जो सेशनल के होते हैं वो भी आप उसमें ऐड करेंगे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स के मार्क्स भी आप उसमें ऐड करेंगे और टोटल 100 में से आप देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं 90 बनते हैं, 85 बनते हैं, 80 बनते हैं, स्पेसिफ़िक मार्क्स पर एक स्पेसिफ़िक ग्रेड दिया जाता है। इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कितने मार्क्स पर कौन सा ग्रेड मिलता है। फिर जोन सा भी आपका ग्रेड बनता है उस ग्रेड के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट आप लोग का GPA कैलकुलेट होता है, CGPA कैलकुलेट होता है,
जब ऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस होता है उस दिन आप लोगों का जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट होकर आ जाता है, लेकिन मार्क्स वगैरह स्टूडेंट्स को पहले ही पता चल जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम का भी पता है कि इतने मार्क्स पर ये वाला ग्रेड मिलता है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स वगैरह खुद अपना जीपीए सीजीपीए कैलकुलेट कर लेते हैं रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले ही। सो जीपीए और सीजीपीए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड कर दूँगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से जीपीए और सीजीपीए कैलकुलेट होता है। और अगर मैं टारगेट की बात करूं कि 50 में से आपका कितना टारगेट होना चाहिए मार्क्स के लिए, 40 प्लस तो मस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके फाइनल्स में से 50 में से 40 प्लस मार्क्स आने चाहिए। बाकी और भी कुछ गाइडेंस के लिए हैं बातें वगैरह, और भी कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब आएंगे तो मैं मज़ीद वीडियोज़ बना के आप लोगों को गाइड कर दूँगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए इन टच रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।